कहां तो किसानों के नाम पर 9 महीने पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन सियासी मंच बनता नजर आ रहा है। जिस आंदोलन में किसानों की बात होनी चाहिए, वहां अब राजनीति की बातें हो रही हैं। बंगाल के बाद अब मिशन यूपी, मिशन झारखंड की बात की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत बुलाई और महापंचायत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता दिया और यह भी कहा कि पीएम और सीएम को यूपी से बाहर जाना होगा। टिकैत इतने पर ही नहीं रुके। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली और ऐसे में अब सवाल यह कि क्या अब किसानों का मंच सियासी रंगमंच बन गया है और क्या किसान नेता अपने फायदे के लिए इस रंगमंच का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता से राकेश टिकैत की वो बातचीत जिसमें उन्होंने तालिबान से सरकार की तुलना कर दी। आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बाहरी करार दे दिया। हाँ भाई, वहां से उत्तराखंड से जीत के जाए, देश का प्रधानमंत्री बने। जनता ने उनको वोट देकर चुना है। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान है? ये अगर आप ऐसी बात ना हम कहाँ कह रहे हैं, हम सब तो भारतवासी हैं। हाँ तो भारतवासी हैं तो गुजरात से लड़ो ना, पूरा देश लूट लिया भाई। गुजरात के जितने भी भगोड़े हैं वे सारा पैसा लेकर गुजरात से तो भाग गए। बताइए, चैनल वालों से क्या तकलीफ है? आपको फेवरेट भी है, आप चैनल वालों के खूब लाइव रहते हैं, अभी भी आप लाइव हैं और आपने मंच से भी जो है ना तंज कसा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ तो आपकी आवाज उठाता है। तो हम कहाँ इनके खिलाफ है? हमने ये कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। तालिबानी एंकर के पीछे खड़े हैं, बंदूक दिखाया कि यहाँ पे पर्दा है एंकर के पीछे और उसके पीछे बंदूकधारी है। आप तालिबान से तुलना कर रहे हैं देश के सरकार? ये कह रहा हूँ ना भाई, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। हमने तो कहा कि सरकारी तालिबान देश में है। करनाल में अनुभव है तालिबान का, अफगानिस्तान का, या सिर्फ कहने के लिए? नहीं, मैं कहा ना कि क्या हुआ वहाँ पे, बंदूक का इस्तेमाल हुआ करनाल के अंदर। यहाँ पे किसी एंकर को हटाया गया, किसी महिला एंकर को हटाया गया? आप ये बताइए। आप राकेश जी, ऐसा नहीं है, आप ठीक है, आप चर्चित हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सर आप कुछ भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या था करनाल में? जो लोग ये कह रहे हैं, जो अधिकारी IAS का पद ग्रहण करके ये कह रहा है कि किसान का एक भी किसान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उठे। उस पर कार्रवाई हुई ना? अगर वो तालिबान का शासन होता तो उसको तो प्रमोशन किया जाता, उसको तो हटा दिया। अरे कहीं हटाने से काम चला, 302 का मुकदमा लिखा गया। किसान इस देश में प्रावधान है, इसके लिए भी इस देश में प्रावधान है। आपको नहीं लगता तालिबान से तुलना करके आप अति कर रहे हैं? ये हम खालिस्तानी है, हम खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी कहेंगे तो आप उनको तालिबान क्यों नहीं कहेंगे? हम खालिस्तान नहीं कहोगे? खालिस्तानी कोई देश है, कोई खालिस्तानी आदमी है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान के लोग भाग रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई भाग रहा है? आपको दिखा है कोई? कहना है कि इनकी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि अगर किसान को ये खालिस्तानी और ये बताएंगे? इनकी क्या हिम्मत है किसान को खालिस्तानी कहा किसान? अरे सरकार कह रही, आप सब लोग चैनल के लोग, जिम्मेदार आदमी, किसी जिम्मेदार आदमी ने नहीं कहा। वो किस चैनल ने कहा? लिखा हुआ मैं दिखवा दूंगा, वे सब वीडियोज हैं। खालिस्तानी अलगाववाद के पोस्टर अगर दिखेंगे तो फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा? तो क्या हम सवाल भी ना पूछें? नहीं, किसी आदमी को, हर आदमी को आप इंडोर्स करते हैं भिंडरा वाले को? भिंडरा वाले का समर्थन? ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों कहोगे आप किसी को जो भिंडरा वाले का पोस्टर लेके घूमता है? राकेश जी, अगर कोई भिंडरा वाले का पोस्टर लेके घूमता है, उसे आप क्या कहेंगे? आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि उसे क्या कहेंगे? सीधी बताइए, उसे आप क्या कहें? हम ये कह रहे हैं कि सब किसान में है क्या? सब नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ है कि नहीं? वो नाम लिख के कहते हैं। कोई ऐसे तत्वों को अपने से अलग तो किया नहीं? नहीं, हमने सब अलग कर रखे। कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आपको खेद नहीं है कि आप सरकार की तुलना? गलत चीजें है। वे इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के वे डायरेक्शन देते हैं, उनके अधिकारी देते हैं, इस तरह की डायरेक्शन उनके अधिकारियों ने दी है। लेकिन तालिबान का विरोध कोई कर नहीं पाता। आपको नहीं लगता कम से कम इसी बात से तो मान जाइए कि आप दिल्ली में धरना दे रहे हैं, आप खुलेआम लाइव टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, तालिबान के शासन में ऐसा नहीं? 28 तारीख में क्या था? क्या था 28 तारीख? आप बताओ 28 तारीख में क्या था? तुलना किया आपने, वो काली रात का जिक्र किया आपने भाषण में, करा है ना, जिक्र करा है ना। इमोशनल कार्ड खेल रहे थे आप? इमोशनल कार्ड है, तब भी आपने आंसू बहाए और आज उन आंसुओं की याद दिलाई। आज 8000 लोगों से घिरवा कर ये करोगे? इनका क्या इरादा है? हुआ तो नहीं? तालिबान तो गोली चलाती है। इनका क्या इरादा इनका है? तालिबान तो गोली चलाते ना, इनका जवाब देते। लेकिन आप पर तो एक लाठी भी नहीं चली। नहीं, लाठी तो चल कैसे? देखिए राकेश जी, हम तो किसानों पे बात करने के लिए आपसे आए थे, लेकिन आपने चूंकि ट्विस्ट कर दिया, तालिबान पे ले गए। आपको खेद तो जताना चाहिए कि आपने इस देश की सरकार की तुलना नहीं,
इस तरह का हुकूमत ये काम करती है। आपको खेद नहीं है? ये यहाँ नहीं करेगा। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ आप बताओ। नहीं दे पा रहे उदाहरण, आप एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप दिखा दो ना क्या हुआ चुनाव में। यहाँ पे 2-2 सीटें और सरकारें उनकी बनेगी। चुनावी हिंसा हर सरकार में हुई है, हर राज्य में हुई है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। हिंसा नहीं, गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी और तालिबानी हिंसा, वोट लेने के लिए राजनीतिक गुंडागर्दी और तालिबानी सरकारी बंदूक का इस्तेमाल करोगे। आप वोट नहीं दे रहा, उसका घर तुड़वाओगे। आप की तुलना आप तालिबान से करेंगे? क्या करेंगे, उसका नाम बता दो, क्या कहें आप बताओ ना, उसका नाम बताओ क्या कहेगा। खुद गुंडागर्दी कह रहे हैं ना, वो गुंडागर्दी है, वो सत्ता का दुरुपयोग है। उसके लिए कई शब्द हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, शब्दों के धनी हैं। आप कैसे तालिबान से? हमने तो आज भी कह रहे हैं ना, हम आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हारेंगे और जीत का सर्टिफिकेट यहाँ के डीसी एमएलए सब उनको देंगे। पूरे देश के संस्थाओं पर उनका कब्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब आप बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन एक बार जरा खेद जता दीजिए कि आपने तालिबान से नहीं, हमने कह दिया। हमने तो उनको उस दिन कह दिया था जिस दिन वहां पे करनाल में उन्होंने सिर फोड़ने की बात करी। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा करो, उनको खिलाफ उनको नक्सलवादी क्षेत्र में भेजो, ऐसे अधिकारी को उनकी पोस्टिंग वहां पे करो। जिस दिन वो कर देंगे उस दिन खेद जता देंगे। और इनको खेद जताना पड़ेगा कि अगर किसानों को ये दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो देश में प्रतिबंधित शब्द हैं, उसका इस्तेमाल देश के किसानों के प्रति नहीं हो। अब सोचिए भला बात कहां से शुरू हुई थी। किसानों की बात हो रही थी, सियासत उसके बीच में, और अब तालिबान तक ये मामला पहुंच गया। इसी मामले में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु गुट के। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह हैं, अध्यक्ष हैं आप किसान शक्ति संघ के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। दिगंबर सिंह हैं, किसान नेता हैं मुजफ्फरनगर से, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता लेखक हैं आप, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और विजय सरदाना के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं और बारीकियों को आप समझते हैं कि आखिर इस मामले में कानून जो लाया गया उसका क्या मतलब है। लेकिन बातचीत की शुरुआत पुष्पेंद्र सिंह जी आपसे, और पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, ये जो तालिबान से सरकार की तुलना कर दी है राकेश टिकैत जी ने, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? देखिए अखिलेश भाई, ये जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने की साजिश इस सरकार ने बराबर की है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, गुंडे, कोई ऐसा भद्दे से भद्दा शब्द नहीं बचा जो है इन्होंने किसानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। अब एक शब्द यदि किसानों ने इस्तेमाल कर दिया तो इनको मिर्ची लग गई है। अच्छा, मतलब आप इससे सहमत हैं? आप सहमत हैं, मतलब आप भी तालिबानी कहेंगे सरकार को? आराम से सुन लीजिए, प्रश्न पूछने के बाद पूरा जवाब। ये एक सोच को दर्शाता है। यदि 9 महीने तक इतना बड़ा वर्ग आपसे नाराज होकर के, किसान वर्ग जो देश का जो है आधा हिस्सा है, लगभग 50% आबादी है, सड़कों पे उतर आया हो, 600 से ज्यादा शहीद हो गए हो, उसके बावजूद भी लोकतंत्र में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, तो ये लोकतंत्र कहां बच रहा है? सारी चीजों पर जिस प्रकार से टिकैत साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कब्जा है संस्थानों के ऊपर। एक बात बताइए पुष्पेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं। मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, पहले उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि सरकार तालिबानी है, तालिबान का शासन है हिंदुस्तान में? मैं बता तो रहा हूँ, उस बात को कहने के बाद मैं बताऊंगा ना उसी चीज को। तो ये जो सोच दिखा रहा है कि मंत्री भी मवाली कह दे ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके, और जो तरह तरह के इनके ऊपर शब्द लगाए जाते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि जो सोच है ये तालिबान से मिलती जुलती सोच है कि कब्जा कर लो, बंदूक के बूते पे कब्जा कर लो। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उसके विषय में टिकैत साहब ने कहा है किस प्रकार से लोगों को उठाया गया वहां पर, उनकी 2 वोट में उसके विषय में नहीं कहा गया, और उसके विषय में नहीं कहा गया। उनका यह कहना था कि दरअसल जो भी बातचीत हो रही है, चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे तमाम लोग हो, पीछे से सरकारी बंदूक होती है, वो तालिबानी है, तालिबान का कब्जा है। अब आप सोचिए भला, इस तरह की बात अगर आप भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उनके बयान से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं, इसीलिए शायद आप इतने तर्क दे रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम लोग बहुत होशियार हो, ये शब्द इस्तेमाल करके किसान को जो है नीचा दिखाना चाहते हो, तो किसान भी तो आपके लिए 2-4 शब्द कह सकता है। इसमें अन्याय कहाँ है? आपने तो वही तो मैं कह रहा हूं, खुलकर बोलिए ना कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि तालिबानी है सरकार। बोल दीजिए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? एक शब्द, किसान ने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी तकलीफ। मैं जरा, मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप लोगों का इस पर क्या मत है, इसीलिए मैं अब दिगंबर सिंह जी के पास भी जरा पहले चल लूं, किसान नेता है बीकेयू के। दिगंबर जी, आप लोगों का भी यही रुख है? राकेश टिकैत ने जो बात कही, सहमत हैं आप?
राकेश टिकैत जी किसानों के नेता हैं और मैं 100% सहमत हूं। जो राकेश टिकैत जी ने बात की है उस बात से 100% मैं सहमत हूं। अच्छा। आज देश के अंदर हालात इस तरह के बन चुके हैं कि देश में इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात हैं। अच्छा। भाई चुनाव आयोग इमरजेंसी में इतनी बड़ी रैली आप लोगों ने कर ली मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा आयोजन आपने कर लिया, हजारों हजार किसान पहुंच गए, इसी आपातकाल में कर लिया आपने। जी देखिए, आपातकाल में कर लिया हमने। किसान स्वतंत्र है, किसान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? किसान कर नहीं सकता कोई आयोजन? तो आप कह रहे हैं किसान को कोई अधिकार नहीं है तालिबान है सरकार में, तालिबान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में पता है ना आपको? बंदूक की जोर पर हर चीज वहां पर होती है, कोई भी इंसान स्वतंत्र नहीं है अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए। इसलिए अरे आप तो पंचायत कर रहे हैं, हजारों किसान आ रहे हैं, आप टीवी पर लाइव सारी बातें रख रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है, फिर भी आप कह देंगे कि अगर तालिबानी हुकूमत है यहाँ पर तो इसका क्या मतलब हुआ ये बताइएगा आप। अभी चुनाव जो हुए, अभी जो क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के जो चुनाव हुए वो बंदूक के जोर पे हुए या नहीं हुए ये बताइएगा आप। उत्तर प्रदेश के अंदर लाठी के दम पे हुए ना, तो क्या कहेंगे इसको आप? ये तालिबानी हुकूमत है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। दो किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह और दिगंबर सिंह राकेश टिकैत की बात से सहमत हैं। मुझे लगता है ये बात जनता के सामने आनी चाहिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अभी अगर आपको यह लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिस संविधान से इस देश में शासन चलता है, उसको आप तालिबानी मान रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी की बात आपने सुनी, दिगंबर सिंह जी की बात आपने सुनी, ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। ठाकुर भानु प्रताप जी, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? का संविधान आज खतरे में है, उस संविधान को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ रही है। भानु प्रताप जी, ऐसा है, इनसे ये कह दो कि जब तक मैं बोलूं तब तक कोई बोले ना, तब तो मैं बोलना ठीक है। मैं बुजुर्ग आदमी हूं, 70 साल का। ये पुष्पेंद्र हैं और ये हैं, ये गपट सपट पे बीच में पेलते हैं। देखिए, भारत की सरकार पूर्ण बहुमत से चुनी हुई है। मैं न तो भाजपा का हूं, न सपा का, न बसपा का, न कांग्रेस का, किसी का सदस्य नहीं हूं, न मैंने कोई चुनाव लड़ा आज तक मैंने। और ये जरूर कहता हूं कि इस तरह के शब्द तालिबान बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की, लोकतांत्रिक प्रणाली से, लोकतंत्र की प्रणाली से चुनी हुई किसी भी केंद्र सरकार को और किसी भी प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री को, यदि तालिबानी जो बताता है उसके दिमाग में कुछ कमी आ गई है। क्योंकि पागल जो होते हैं, जब पागल हो जाते हैं, इन्हीं आदमियों से जो पागल हो जाते हैं, उनके लिए एक आगरा में और एक बरेली में पागल खाना बना हुआ है, उनको उसमें बंद कर देना चाहिए। अंदर पागल खाने के वो कुछ भी बकते रहे। क्योंकि अरे सरकार से मांगो अपनी मांग, किसान आयोग का गठन, किसानों के कर्जे माफ, जो सरकार करेगी, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये मांगो तो अच्छा है। सरकार तालिबानी है, हम फलाने हैं, ये इनको भगा देंगे, नरेंद्र मोदी को भगा देंगे, अमित शाह को भगा देंगे, योगी को भगा देंगे। अरे तो भगा दोगे तो हमें मांग किन पर पूरी करवाओगे? 1 मार्च सन 11 को हम गए थे जंतर मंतर पे, कांग्रेस की सरकार थी, एक बात नहीं मानी थी। स्वामीनाथन आयोग के लिए लड़े थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम मिलके। आयोग ने उस समय 3000 रुपया भाव किया था स्वामीनाथन आयोग ने। कांग्रेस ने एक बात नहीं मानी। अब कांग्रेस हितैषी हो रही है, फंडिंग कर रही है, यहाँ मीटिंग करो, वहां करो। 9 महीने से 1 मिनट 9 महीने से यदि आंदोलन कर रहे हो तुम और सड़क पे कर रहे हो, फिर इमरजेंसी काय की है? इमरजेंसी होती तो तुम्हें पकड़ के तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया जाता। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका जवाब आपको पुष्पेंद्र जी देना चाहिए। उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया जी का रुख करता हूं। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए, क्या ये सब कुछ इमरजेंसी में होता है जो आप कर रहे हैं पिछले 9 महीने से आंदोलन? जो ठाकुर भानु प्रताप जी कह रहे हैं
कि भाई 3 कानून वापसी लो, एमएसपी की लीगल गारंटी दो और 450 रुपए का गन्ने का रेट दो, आप मनवा लो। भानु जी आप लखनऊ बैठे हो, आप मनवा लो, आज ही मनवाओ इस काम को, आज ही मनवा लो, बात खत्म कर देंगे, आज ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। आप कुछ चीज फिर बीच में बोले, हमसे कह रहे थे बीच में नहीं बोलते, हमसे कह रहे थे बीच में नहीं बोलते, हमसे कह रहे थे बीच में बोलोगे, आप चपड़ चपड़ बीच में बोल रहे हो, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 5 दिन में करवा देंगे, 5 दिन में तुम ये गपट सबर बंद करो, हम 5 दिन में करवा देंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर अरे कुछ नहीं, तुमने क्या कर दिया 9 महीने में, तुमने क्या कर दिया? फिर बीच में बोल रहे हो, हमसे कह रहे हो बीच में मत बोलना। हमने कहा आप सम्मानित किसान नेता हो, आप इन बातों को मनवा दो सरकार से, क्योंकि आजकल सरकार आपकी ज्यादा सुनती है, क्योंकि आप सरकार के पक्ष में बोलते हो, सरकार से कुछ आपने ले लिया है तो आप बोलते रहो। सम्मान, अरे मेरी सुन लो 1 मिनट, केवल 1 मिनट सुन लो। हम सम्मानित नेता हैं तो राकेश टिकैत ने एक भाषण दिया था, एक नेता था चिल्ला बॉर्डर से भागा गांव को, उस पैसाले पे पड़े, वहां डेल मारे गांव वालों ने, फिर आके बैठ गया। ये राकेश टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, कोई और हैं ये राकेश टिकैत। और फिर दूसरे भाषण में कह रहा था वो तुम्हारा, अरे सुनो यार 1 मिनट सुन लो, वो जालौन का वो मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब, कहीं तहसील पे मेरी सुन लो, वो कह रहा था हम नहीं जानते भानु को, चिल्ला बॉर्डर पे। अरे तुम जब बोलोगे तो तुम्हारी खोल के रख दूंगा। ये मांग करो, ये मांग उनको मनवाने के लिए सरकार तैयार है। हम सभी किसान नेताओं की, हम क्या कह रहे हैं, ये मांग करो कि हम सब किसान नेताओं की सीबीआई की जांच हो, किस पे कितना धन अवैध है। आंदोलन किस बात के लिए हो रहा है? मतलब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे वो जांच की आप कर लेना, जांच सब सबकी हो चुकी है, आपकी हो चुकी, बाकी लोगों की हो चुकी। सरकार है ये, अगर किसी ने कोई गलत किया होता तो अब तक दबोचा जाता। पहली बात, आप जो मांग है आंदोलन की उनको मनवा दो ना सरकार से। आपकी सरकार बहुत ज्यादा सुनती है आजकल, आप सरकार के पक्ष में बोलते हो, जीवन भर किसान के पक्ष में बोले, आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हो, आप मनवा दो। क्या बोल रहे हैं सरकार के पक्ष में? सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहे हम, सरकार के पक्ष में इतना भी नहीं बोल रहे। सरकार से मांग कर रहे हैं किसान आयोग का गठन करो, किसान आयोग कर्जे माफ करो, क्यों कि 75 साल में किसान। चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, हर किसान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, एक मिनट क्या करेगा। हाँ चलिए, मैं थोड़ा बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। और अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास में आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो मेरा यही, जो चर्चा की शुरुआत मैंने इससे की, मैं जानना चाहूंगा इस पर समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है। राकेश टिकैत अगर कह रहे हैं कि यह तालिबानी सरकार है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, टोका टोकी मत कीजिएगा, आप अपना जो कुछ बोलना चाहिए उसके बाद में बोलिएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर हमने देख लिए, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपका मकसद क्या है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 9 महीने से किसान धरने पे बैठा है और किसान, सरकार इतनी क्रूर, निर्दयी और निष्ठुर हो चुकी है कि बारिश भी निकल गई, गर्मी भी निकल गई, कड़ाके की ठंड भी निकल गई। वो किसान जो देश का अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है, मान सम्मान स्वाभिमान है, उसकी आप मांगने को तैयार नहीं हो। कह रहा है कि नहीं हमारे 3 कानून आप सुन लो, हम अपने घर चले जाएं, सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार को इतना एरोगेंस किस बात का, सरकार को घमंड किस बात का? सरकार अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए? ये सरकार अमीरों की होकर रह गई है, ये गरीबों की नहीं सुनना चाहती, किसानों की नहीं सुनना चाहती। किसानों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सोचो, अगर किसानों से लेना देना होता तो सरकार जाके किसान से मिल लेती और किसान से बात कर लेती। किसान से बात तो करती नहीं है, उनको मवाली बोलेगी, उनको खालिस्तानी बोलेगी, उनको चोर डकैत बोलेगी, उनको पाकिस्तानी बोलेगी। माफी मंगवा दीजिए जिन्होंने मवाली बोला, माफी मंगवाइए, पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मंगवाइए जिन्होंने मवाली बोला। भाई आप लोग कुछ भी बोलते चले जाओ और इस तरह की बातें, आप मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करते हो? आप मुद्दों पे रहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट, आपने अपनी बात रख दी, समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? अपनी बात रख दी, मुद्दे पे बात कीजिए। सुन लीजिए सवाल, क्यों नहीं बात करना? आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया, मुद्दे को भटकाने का काम तो आप कर रहे हैं। मैंने पूछा तालिबान कह देना भारत की चुनी हुई सरकार को कहां तक सही है। आपको भी याद दिला दूं नरेश टिकैत का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो क्या यही मार्गदर्शन दे रहे हैं आप लोग की तालिबानी सरकार, ऐसा बोल दिया जाए? अरे मार्गदर्शन नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। अरे सवाल तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ।
आप उनको मवाली बोल दोगे? नहीं, गलत है। कोई भी किसी के खिलाफ, और छोड़ दीजिए किसान, छोड़ दीजिए सरकार, छोड़ दीजिए, कोई आम आदमी भी दूसरे के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या सरकार को, चुनी हुई सरकार को, जिस देश में संविधान से सरकार चलती हो, आप जनादेश का अपमान नहीं करते? अगर तालिबानी सरकार कह दीजिएगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कोई देख नहीं रहा है? क्या आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं अपनी बात कह लूं? अरे अच्छा, आप ठीक है, आप देख रहे हो ना तो बोलने दो। आपकी तो आंखों पट्टी लगी, आप तो बच्चे मुख्य अनुराग जी, पट्टी शायद आपने बांधी है, इसलिए तालिबान में और हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं आप। तालिबान में जहां बंदूकें लहराई जाती हैं, जहां महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है और पंजशीर पर जीत की बात कहकर ऐसे फायरिंग की जाती है आसमान में कि 17 लोग मारे जाते हैं, उसकी तुलना आप हिंदुस्तान की सरकार से कर रहे हैं और आपको सही लग रहा है? आपको सही लग रहा है और दूसरे को आप कह रहे हैं कि आंख पर पट्टी है। शायद पट्टी आपने बांध ली है। जो कानून है, जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी होनी चाहिए, हुई भी, कई नेताओं ने की भी। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरीके से सरकार की तुलना तालिबान से कर दी, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए। इसके अलावा भी मंच से दिए भाषण में जिस तरीके से यह बता दिया गया मोदी, शाह और योगी बाहरी हैं, सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर इन वक्तव्यों का, इन बयानों का क्या मतलब है? क्या वाकई में किसानों के हित से इसका कोई लेना देना है या फिर राजनीति चमकाने की यह कोशिश है? इस पर हम बातचीत करेंगे और किसानों के मुद्दे पर भी आते हैं। शांतनु गुप्ता, आपसे बात नहीं हो पाई थी ब्रेक के पहले, यह बताइए क्यों ना माना जाए कि जब बाहरी, भीतरी और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद राजनीतिक नजर आ रहा है? अरे मेरी बात पूरी हो जाए। अखिलेश भाई, आता हूं अनुराग जी, पहले बोलने दीजिए, उनसे बात ही नहीं हो पाई है दरअसल शांतनु जी से। और उसके साथ विपक्ष का खड़ा होना लाजमी है। अखिलेश भाई, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से अनुराग जी एक मिनट, आपसे नहीं, अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी एक मिनट, आपसे बात हो गई थी। दरअसल दो मेहमान हमारे साथ ऐसे हैं जिनसे बात ही नहीं हो पाई है, विजय सरदाना भी हैं और शांतनु गुप्ता। उनके बोल लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। दर्शक किसान को क्या बना देना? अरे अनुराग भदौरिया जी, सुन तो लीजिए। अब ऐसे आप बोलने लगेंगे धारा प्रवाह तो कैसे बात हो पाएगी? शांतनु गुप्ता को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी प्लीज। शांतनु जी बोलिए। नहीं, आप क्या? अखिलेश भाई धन्यवाद। अखिलेश भाई धन्यवाद। अगर उनका आवाज थोड़ी कम कर दे तो। अखिलेश भाई, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। बहुत ओढ़ने की कोशिश करी गई, राजनीतिक नहीं है, किसानों का मंच है। ये बिल्कुल विशुद्ध राजनीति। और किन लोगों ने शुरू करा? राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो चुनाव लड़ते गए, चुनाव हारते गए, जिनको 5,000 10,000 वोट नहीं मिले, जिनकी जमानतें जब्त हो गई, अपनी राजनीति को कैटापुल्ट करने के लिए, दोबारा लाने के लिए उन्होंने एक मुद्दा ढूंढा। और अगर मैं देखूं तो महेंद्र टिकैत जो इनके बाबा रहे हैं, राकेश टिकैत ने खुद इस तरह के लॉज की बात करी है कि कैसे बिचौलियों को हटाया जाए, कैसे मार्केट ओपन किया जाए। शिरोमणि अकाली दल के मैनिफेस्टो में रहा है, आम आदमी के मैनिफेस्टो में रहा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है, शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये सब बातें करी हैं। बड़े नेताओं ने बात करी है कैसे बिचौलियों को हटाया जाए, कैसे मार्केट को ओपन किया। राकेश टिकैत के खुद के लफ्ज हैं ये बात, राकेश टिकैत ने खुद कहा इस बात। लेकिन अब उन्हें लगता है कि चुनावी माहौल है तो अपनी राजनीति को फिर से चमकाया जाए। जो सपा और कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं राकेश टिकैत। इनकी भाषा देख लीजिए शुरू से। इनके कैंपों में लड़कियों का रेप हो रहा है, लोग जलाए जाते हैं, बक्कल तार देंगे, ये इनकी लैंग्वेज है। ट्रैक्टर जो किसान का टूल है उसको उन्होंने एक बंदूक बना दिया, ट्रैक्टर चला के लोगों को मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं तालिबानी सरकार है। तालिबानी सरकार तो इन्होंने किसान आंदोलन को तालिबानी बना दिया। अच्छा अनुराग भदौरिया जी, आप एकदम जिस तरीके से चट्टान की तरह मजबूती के साथ राकेश टिकैत के बयान के साथ खड़े हैं, उसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि जिस तरीके से मन से कहा गया जा रहा है बीजेपी भगाओ, आपको ये सूट कर रहा है? आपको लग रहा है बीजेपी भगाने में अगर इन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की तो आपका फायदा हो जाएगा, इसलिए आप गुणगान कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, हर घटना को आप राजनीतिकरण दे देगी भारतीय जनता पार्टी, हर घटना का राजनीतिकरण कर देगी, समस्या का समाधान नहीं करेगी। कमाल है, हर घटना का राजनीतिकरण दे देगी। आपने सवाल समस्या का समाधान करो ना, किसान धरने बैठा उनका समाधान करो। बिल्कुल समाधान होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, बहुत सही बात आपने कही। किसान हो कोई भी हो, अगर धरने पर इतने लंबे वक्त से वो बैठा हुआ है, बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। एक व्यक्ति भी अगर इस देश में नाराज है तो वो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। सवाल में ये पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, सवाल में जो पूछ रहा हूं सुन तो लीजिए। सवाल में ये पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं क्या मजबूती के साथ राकेश टिकैत के बयान के पीछे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस मन से बीजेपी भगाओ कहा जा रहा है तो आपको सूट करती है ये बात? सुनिए, हाँ देखिए, आपके सवाल से मेरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जो आप सुनना नहीं चाहते। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल पूछने की भूमिका मेरी है, पूछने दीजिए सवाल, आप जवाब दीजिए ना। धरने में आप विपक्ष के जिम्मेदार नेता हैं, जवाब दीजिए जो सवाल मैंने पूछा। मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल, ये बताओ कि देश का नागरिक है कि नहीं है, देश का अन्नदाता है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान होना चाहिए नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए। ये पूछ ये सवाल है। हाँ। ये सवाल ये है कि यहाँ पे कोविड काल में कितने लोगों की मौत हुई? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किसानों की बात करके मंच को अगर सियासी रंगमंच बना दिया जाए तो क्यों नहीं सवाल होने चाहिए अनुराग भदौरिया? सवाल यह है कि देश की बात किसानों की और उसके बाद सियासत का रंगमंच उसे बना दिया जाए तो क्यों नहीं सवाल होने चाहिए? अगर मंच से बीजेपी भगाओ कहा जा रहा है तो क्यों नहीं मैं सवाल पूछूं? सवाल है कि सरकार धरना सेटों के साथ खड़ी है या किसानों के साथ चलिए खड़ी ठीक है है? अनुराग भदौरिया जी, मैं समझ गया आपके जवाब का आशय, मतलब मैं समझ गया। भानु प्रताप कुछ कहना चाह रहे हैं, ठाकुर भानु प्रताप बोल लें, उसके बाद मैं आता हूं विजय सरदाना जी आपके पास। हाँ, नहीं 1 मिनट देना। ऐसा है, ये सब जो कह रहे हैं, हमारे सवाल सुनने में नहीं आता है। अरे भाग लेते नहीं है भदौरिया जी, आप खामोश रहो, खामोश रहो भदौरिया जी, आपने मेरी बात सुन लो। अरे आज तो तुम्हें लग रहा है आनंद में आना, लेकिन मेरी तो सुनो। मैं समाज अरे की समस्या की बात कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, सुनिए मेरी बात बढ़ी हुई है, लोग महंगाई से। अरे मेरी बात सुनो यार भदौरिया जी, किसान तुम सपा के चिल्ला मौत हो रही है, चिल्ला के भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के वोट मत काटो। यहाँ पे अपोजिशन उसकी मदद करेगी। अरे कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो ये लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी मदद करना। अगर किसान परेशान है, किसान को सरकार परेशान कर रही है, किसान को उसका अधिकार नहीं दे रही है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल बनती है आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि सरकार को बताए क्या गलत हो रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही तो दिक्कत हो गई ना इस देश में, विपक्ष इतना कमजोर हो गया, विपक्ष इतना कमजोर हो गया, सड़क पर आप लोग नजर आते नहीं है, चुनाव के बाद सिर्फ दिख जाते हैं। चलिए 1 मिनट बोलने दीजिए ना ठाकुर, बोलने तो दीजिए ठाकुर भानु प्रताप जो कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दीजिए, आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। ऐसे नहीं कुछ होगा, जो तुम फायदा चाह रहे वो नहीं होगा। आपके पत्रकार पे अरे बोलने तो दीजिए भाई, आप इस तरीके से लगातार बोलते रहेंगे अनुराग भदौरिया जी तो बाकी लोग कैसे बोल पाएंगे? मेरे साथ और भी मेहमान हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप जो बोले देश वही सुने, बाकी कोई कुछ ना बोले? अनुराग भदौरिया जी, नहीं उसके साथ अत्याचार हुआ तो हम। अरे अनुराग जी, आपकी बात हो गई, आपने इतने विस्तार से अपनी बात रखी है, आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, सबसे वक्त तक आपने बोला। भानु जी बोलिए। सुन लो भदौरिया जी, भदौरिया क्या आदमी हो आप, किसी की बात नहीं सुनना चाहते। 1 मार्च 2011 को स्वामीनाथन, किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और आप अरे कौन हो सकता है? आपका तो मैं किसान नहीं हूँ, आप बताइए किसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसान लगातार यहाँ बारिश में बैठा है, सर्दी में बैठा है, तपती धूप में बैठा है और सरकार उसके दरवाजे तक नहीं जाती है, उसके सामने कील कांटे बिछा देती है। क्या सरकार को बात नहीं माननी चाहिए? तो इस तरह बात नहीं सुनोगे तो तुम सभा का कोई फायदा नहीं कर रहे हो, सिवाय नुकसान के, सिवाय नुकसान के तुम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हो, किसी की सुनना नहीं चाहते। हम किसान नहीं है, यहाँ मिट्टी को बेकार की बात कर रहे हो। हमारा आपका पेट भर रहा है। बारी बारी से रखनी है अपनी बात ना, कोई किसी सुन नहीं पाता अनुराग भदौरिया जी ऐसे में। क्यों पागल हो गए हो तुम क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए भानु जी। सुनते ही नहीं, ठाकुर भानु साल की उम्र है, आप हमको बेइज्जत कर रहे हैं। अरे मेरी बेइज्जती करके तुम कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। मैं कह रहा हूँ मेरी बेइज्जती करके तुम कोई फायदा नहीं उठा पाओगे, कोई फायदा नहीं उठा पाओगे तुम। चलिए अब झगड़ा मत कीजिए आपस में। मैं विजय सरदाना जी के पास चलता हूँ। छोड़िए बात, छोड़िए, आपस में मत उलझिए ना, एक बड़े मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से चिल्ला चिल्ली चीखने की जरूरत नहीं। विजय सरदाना जी, मैं आपसे थोड़ी तकनीकी पहलुओं पर बात करना चाहूंगा। राजनीति तो हो रही है, खालिस राजनीति वो नजर आ रही है चीज, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस कानून में जिसको लेकर हाय तौबा इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर जिन लोगों ने कानून पढ़ा है वो बताएं तो सही कि इसमें कमी क्या है। दूसरी, ये सब बात बोल रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गेहूं और चावल को एमएसपी नहीं देना है, और एमएसपी वही देना है जहां क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं। भदौरिया साहब इतना शोर मचा रहे हैं, भदौरिया साहब एक जगह लिखा हुआ दिखा दे स्वामीनाथन रिपोर्ट में, जहां लिखा हो कि हर फसल को एमएसपी देना है।
साफ लिखा है वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 14, गेहूं और चावल को एमएसपी नहीं देना है। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट है, लागू करवा दे, खुश हो जाओगे आप। पहली बात, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, अब आ जाइए कानून की बात। जितने किसान नेता है, खुली चुनौती है, कानून की एक लाइन दिखा दो कि जहां लिखा है जमीन चली जाएगी, एक लाइन दिखा दो, नहीं दिखाएंगे, वापस करो वापस करो वापस करो। नहीं, आप प्राइवेट को एमएसपी क्यों नहीं दे देते, जरा बता दीजिए। जब फ्रस्ट्रेशन हो गया, पार्टी को एमएसपी दे दीजिए ना, खेल तो एमएसपी का है। अरे फिर सरकार की बात मत करो, आप नहीं बोल रहे हो, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, रिपोर्ट लागू करो, लागू करेंगे तो चिल्लाओगे, आप भी बोल लो यार, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, सुन लो, पढ़ते लिखते हो नहीं। एक एक करके बोलिए आप लोग, लेना पड़ेगा एमएसपी फिक्स करवा, एक एक करके बोलिए। विजय सरदाना जी को बात पूरी करने दीजिए ना, उनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई थी। विजय जी बोलिए। नहीं ये बात कर रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट, एक जगह दिखा दो कि प्राइवेट पार्टी को भी एमएसपी देनी पड़ेगी। अरे तो जब आप कह रहे हो सरदाना जी, आप मेरी बात आप चुप हो जाओ ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं, मंडी में एमएसपी है तो प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी क्यों नहीं हो, बस इसका जवाब दे दीजिए। बहुत लंबी चौड़ी टेक्निकल पॉइंट आप अपने पास रखिए। आप बताइए, प्राइवेट आदमी जब खरीदने जाएगा किसान से, उसकी एमएसपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस इतना बताइए आप। बताइए एमएसपी पे उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अरे मैं स्वामीनाथन जवाब नहीं दे रहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट मैं स्वामीनाथन इतना बता दीजिए, क्या प्राइवेट पार्टी के ऊपर में एमएसपी फिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बस हाँ ना बताइए, हाँ ना बताइए। आप कहानी मत घुमाइए, आम जनता आपका शो देख रही है, आम जनता यही समझती है जो मैं बोल रहा हूँ। सीधी बात कि एमएसपी प्राइवेट पार्टी पे भी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस इतना बताइए। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, बेहतर होता अगर बारी बारी से आप लोग अपनी बात रखते तो जनता भी समझ पाती कि आप लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, दिगंबर सिंह जी, शांतनु गुप्ता जी, विजय सरदाना जी और अनुराग भदौरिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्यक्रम के आखिर में एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के मंच से, जहां से किसानों की बात होनी चाहिए, अगर उसे सियासी रंगमंच बनाया जाएगा तो सवाल तो खड़े होंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।